नमस्कार साथियों, गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं आपको। दरअसल आज का जो टॉपिक है वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था, बट बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया, बहुत सारे लोग बोलने लगे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार इस पे भी बात कर लिया जाए। तो साथियों, आज का थोड़ा पाठ्यक्रम हट के है कि इंटरव्यू कैसे दें, यानी कि ये पाठ्यक्रम में नहीं था, मगर चलो ठीक है, सबकी रिक्वेस्ट पे एक बार मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि इंटरव्यू कैसे दें या आपका सिलेक्शन संस्था में कैसे होगा। साथियों, कोई भी संस्था हमेशा ये कोशिश करती है कि उसे एक राइट कैंडिडेट मिले, जो कंपनी को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे सके, जो कंपनी को एक अच्छा सिस्टम दे सके, जो कंपनी को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, जो सबके साथ मिलजुल करके कंपनी को इम्प्रूव कर सके, हो सके तो कुछ नई टेक्नोलॉजी ले आए, नया सिस्टम इंप्लीमेंट करे, हो सके तो नया बायर ले आए। कंपनी हमेशा अपॉइंटमेंट इसी बेस पर करती है कि जो कैंडिडेट है वह जो मैंने बताया है 3-4 चीजें 5 चीजें, उसमें एबल है या नहीं, राइट कैंडिडेट है या नहीं, इसी के बेस पे आपका अपॉइंटमेंट होता है। अब साथियों, जो नॉर्मली एक ऑफिसर होता है, जो सामने आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है, वह कोई मामूली इंसान नहीं होता, वह एक बहुत प्रशिक्षित और बहुत राइट ऑफिसर होता है, जो आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। नॉर्मली जो पहला सवाल है वो ऑफिसर पूछता है कि आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, या आप अपनी पुरानी कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो बहुत लोग घबरा करके आंसर दे देते हैं, सर हमें तनख्वाह ज्यादा मिल जाएगी, सर आपके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सर हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलो, आपने सही काम, सही बात बताई, मतलब आपने संतुष्ट करने की कोशिश करी। सामने वाला अफसर ये भी सोचता है कि अरे ये उस संस्था को छोड़ सकता है पैसों के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, तो मेरे यहाँ आएगा तो मेरे यहाँ भी छोड़ जाएगा काम सीख करके। आपका जवाब होना चाहिए कि सर मेरी तमन्ना थी कई वर्षों से कि मैं इस संस्था को ज्वाइन करूं, काफी मेरे सपने थे कि मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करूं। और दूसरा आंसर आपका होना चाहिए कि सर मैंने जहां तक टटोला है, जाना है, सर्च किया है, लोगों से पता किया है, तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपना एसेट्स मानती है। जिस दिन आपका जवाब ऐसा होगा, आप बिल्कुल राइट कैंडिडेट माने जाएंगे और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा उस संस्था में। करके देख लीजिए। आप ये वर्ड जरूर बोलिए कि सर मुझे पता चला है, मैंने सर्च किया है, मैं जानता हूं, मैं लोगों से पता किया हूं कि यह कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपना एसेट्स मानती है, और आपके यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, इतने लोग मिलनसार हैं कि पता ही नहीं चलता कि ऑफिसर कौन है और वर्कर्स कौन है, मालिक कौन है। जब ये बात आप बोलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
और बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं साथियों। इंटरव्यू के टाइम में आपका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है। अब इंटरव्यू के लिए आपको जाना कैसे चाहिए? कभी भी कैजुअल ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं। जिस समय पे बुलाया गया है उससे 10-20 मिनट पहले पहुंचे। अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसे हंसमुख रखें, खुशी मन से जवाब दें। एक ऑफिसर आपको सिर्फ इसी बात के लिए टटोलना चाहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। साथियों, आप बहुत एबल हैं, बहुत काम जानते हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े हैंडसम दिखते हैं, मगर आप सही क्वेश्चन, सही जवाब कॉन्फिडेंस के साथ अगर नहीं देते हैं तो सिलेक्शन शायद पॉसिबल नहीं है। आप परफॉर्म तब करेंगे जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। जरा सोचना, आप परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब आपको परफॉर्म करने का मौका संस्था देगी। और संस्था मौका कब देगी? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप कभी भी सामने वाले अफसर का ठीक जवाब दीजिए, घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको इंग्लिश में जवाब आता है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं इंग्लिश में जवाब देने के लिए तो आप हिंदी में जवाब। कभी भी सामने वाले अफसर को घुमाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जिस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आता, आप उसके लिए सॉरी बोल सकते हैं कि सर, इस उक्त प्रश्न का जवाब हमें नहीं मालूम, मैं आपकी संस्था में जुड़ूंगा तो आपसे और मैनेजमेंट से सीखने का भरपूर प्रयास करूं। सामने वाला अफसर आपको बहुत अच्छा था। आपसे जितना क्वेश्चन किया जाए आप उसी का ठीक जवाब दें, बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल जवाब न दें। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका वीक पॉइंट क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो छत से डरता हूं, सर मेरे को तो ऑफिसरों से डर लगता है, सर मुझे तो मशीन से तकलीफ है, सर मैं तो क्रिकेट नहीं खेल पाता, सर मैं तो बहुत जल्दी घबरा जाता हूं। नहीं, आप वीक पॉइंट कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें आपका वीक पॉइंट भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका कुछ अच्छा परिणाम भी हो। जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं बहुत जल्दी सब पर विश्वास कर लेता। इससे सामने वाला बंदा, सामने वाला अफसर ये तय करता है कि यह बहुत सच्चा इंसान है। सच्चा इंसान ही जल्दी दूसरे पे बिलीव करता है। बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति कभी भी किसी पे जल्दी बिलीव नहीं करता और लाइफ में वही तरक्की करता है जो बहुत सच्चा इंसान होता है। बिलीव करना यानी आपका हृदय निर्मल है, आपके मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, इसलिए आप पोलाइटली एक दूसरे की बात को जल्दी से बिलीव कर ले। तो ये कोई बुरी बात नहीं है और वीक पॉइंट भी है।
अपने काम में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? निरंतर अभ्यास करके। एक काम को बार बार आप करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उस काम में बहुत बड़ी महारत हासिल कर लेंगे। यानी निरंतर अभ्यास करके अपने सीनियर अफसर से बहुत ज्यादा लगाव रख करके आप बहुत अच्छी नॉलेज अर्न कर सकते हैं। अपने टारगेट को हर रोज कोशिश करना चाहिए कि पूरा करके तभी फैक्ट्री से निकले। समय के अंदर ही अपने टारगेट को डेली प्रयास करें कि पूरा करके तब काम से उठें। सभी सहकर्मचारियों से अच्छे रिलेशन बिल्डअप करें। आसपास के जितने भी कर्मचारी हैं, किसी से भी तुम तड़ाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सबको मोहब्बत से, प्यार से समझाकर बुझाकर काम कराने की कोशिश करें। फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री समझकर काम करें। हमने देखा है कि हम जॉब में मालिक की फैक्ट्री समझते हैं। साथियों, जिस दिन आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आप मालिक की कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करेंगे, डेफिनेटली एक दिन आप भी मालिक बन जाएंगे। क्योंकि आपकी भावनाएं हमेशा ओनर जैसी, और जो ओनर के काम को अपना काम समझकर करता है, डेफिनेटली वो जिंदगी में एक बहुत बड़ा अफसर बनता है या बहुत बड़ा ओनर भी बनता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। काम को सीखने के लिए काम में डूब जाना जरूरी है। डूब जाइए। प्रोफेशन दुनिया में कोई गलत नहीं होता, सभी प्रोफेशन अच्छे होते हैं। कुछ भी ले लो, कोई भी काम आपको अनंत चरम सीमा पे पहुंचा सकता है। कोई जरूरी नहीं साथियों कि अरे वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा है। नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी काम में हैं, जिस भी पद पे हैं, उसके अंदर डूब जाइए। कुछ अच्छा कर दिखाने की कोशिश कीजिए। काम को उलझाने की बजाय काम को इजी करने की कोशिश कीजिए, और काम ऐसा करिए कि जो डुप्लीकेशन हो सके। यानी खाली आप ही काम सीखें और आप ही कर पाएं तो संस्था का नुकसान हो सकता है। यानी आप अपने काम को इतना इजी बनाएं कि दूसरे को भी ट्रांसफर किया जा सके, या आप अनुपस्थित हैं, नहीं आए हैं, तो आपका काम दूसरा कोई कर सके। आपका अपॉइंटमेंट संस्था क्यों करेगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं साथी। मान लो आपने इंटरव्यू दिया, 4, 6, 10 लोगों ने इंटरव्यू दिया। अब आपका अपॉइंटमेंट संस्था क्यों करेगी? 5-6 बातें खास करके संस्था आपके अंदर चेक करती है, जानने की कोशिश करती है, और वो चीजें जब उसको पता लग जाएगा, संस्था के ऑफिसर को पता लगेगा, तब आपका अपॉइंटमेंट निश्चित होगा। पहला, क्या आप खुद को उस पद के काबिल हैं? यह दिखना चाहिए सामने वाले अफसर कि जिस पद के लिए आप आए हैं, क्या उसके लेवल के हैं, उस उक्त पोस्ट पे आप समर्थ दिखते हैं। पहला, क्या आप संस्था को कुछ नया सिस्टम दे सकते हैं? इजी टू यूज सिस्टम क्या आप संस्था को दे सकते हैं? तीसरी बात, क्या आपके अपॉइंटमेंट से संस्था को
संस्था की कॉस्टिंग कम हो जाएगी? क्या आप कॉस्टिंग कम करने में समर्थवान हैं? तीसरा, चौथा, क्या आपके आने से संस्था में एक बहुत अच्छा एटमॉस्फियर बनेगा? आप लोगों को प्यार मोहब्बत से एक सूत्र में जोड़कर काम कराने में समर्थ हैं? पांचवा, क्या आप एक अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं? क्या आप एक अच्छे ट्रेनर हो सकते हैं? यानी अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके क्या आप उस लेवल पे पहुंचाने के योग्य हैं? नेक्स्ट, क्या आपके आने से संस्था में एक नया कस्टमर डेवलप होगा, एक नया बायर डेवलप होगा? ये 6 चीजें आपके अंदर सामने का ऑफिसर चेक करता है, तब आपका अपॉइंटमेंट होगा। साथियों, मैंने कोशिश करी है आपको अच्छी तरह से समझाने की। आशा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीखिए, यह एक एडवांस थियरी थी जिसको मैंने भरपूर समझाने की कोशिश करी। बाय बाय साथियों।